स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 8 सप्ताह से हमारे मनन का विषय रहा है आत्मिक विकास। विकास की बात या बढ़ने की बात अगर हम करते हैं तो दो बातों पर गौर किया जा सकता है। एक तो मसीही व्यक्ति के जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर का कार्य जो उसके जीवन में होता है, और दूसरा मनुष्य स्वयं अपने आत्मिक जीवन में जो प्रयत्न करता है वो। यदि आप होशे नबी की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय में मेरे साथ खोलिएगा, पहला वचन लिखा है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। परमेश्वर पिता एक नन्हे बालक को जिस प्रकार से चला रहा है उस प्रकार से यहां पर वर्णन है, मैंने उससे प्रेम किया। वो तो बालक ही था, वो छोटा ही था, मेरा बच्चा था, और मैंने उसको मानो हाथों से पकड़ पकड़ करके बाहर लेकर के आया। तीसरे वचन में लिखा है, मैं ही प्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। परमेश्वर हर एक के लिए अपना कार्य कर रहा है। वह इज़राइल के लिए कार्य कर रहा है, एप्रैम के लिए कार्य कर रहा है, यहूदा के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन मनुष्यों के रवैये पर निर्भर करता है, हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है कि परमेश्वर के किए हुए कार्य हम में कितने फलवंत होते हैं। उसी अध्याय में 12वें वचन में देखिए क्या लिखा है, एप्रैम ने मिथ्या से और इज़राइल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर बना रहता है। कितने दुख की बात है कि परमेश्वर के साथ भी झुटला रहे हैं, परमेश्वर से कुछ छीनना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, मिथ्या से, झूठे तरीके से। इज़राइल के घराने ने तो छल करके मुझे घेर लिया है। ये वो घराने हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने कहा है, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। चौथे वचन को पढ़ रहा हूं, और जैसे कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख देता है, वैसा ही मैंने भी उनके साथ किया। उनके बोझ को मैंने हटा दिया, उनके तकलीफ को, उनके बंधन को खोल दिया, उनको गोद में लेके चला, उनका हाथ पकड़ करके चला, लेकिन मेरे साथ में धोखा करते हैं, ये मिथ्या करते हैं, ये छल करते हैं। एक है जो बना हुआ है। प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रत्येक के साथ में बराबरी का व्यवहार कर रहा है। परमेश्वर हर एक से प्रेम कर रहा है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है। अब हमारे ऊपर यह निर्णय है कि हम उस प्रेम को ग्रहण करते हैं कि नहीं। परमेश्वर कल और आज और अब एक सा है, ये पूरे समय में एक सा है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन मनुष्यों की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न होने के कारण हम लोगों के जीवन में बढ़ोतरी भी अलग अलग प्रकार से होती है। और इसीलिए इन संदेशों में हम हमारी बढ़ोतरी के लिए हमारे अपने प्रयत्नों पर जो कार्य हैं उन पर मनन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 8 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव सीन 8 लेसन्स ऑन हाउ नॉट टू ग्रो, बढ़ोतरी कैसे ना करें। लेसन नंबर 1 वाज डू नॉट एक्सपेक्ट टू ग्रो ऑटोमेटिकली। पहला पाठ था अपने आप ही बढ़ जाओगे ऐसी उम्मीद न रखें। लेसन नंबर 2 वाज डू नॉट गेट स्टक विद द फाउंडेशन। दूसरा पाठ था कि नींव के साथ ही रुके न रह जाएं। लेसन नंबर 3 वाज डू नॉट ग्रो डिसप्रपोर्शनेटली। हमें अनुपातहीनता में नहीं बढ़ना है। लेसन नंबर 4 वाज अगेन डू नॉट ग्रो डिसप्रपोर्शनेटली, एंड इट्स पार्ट 2।
चौथा पाठ जो हमने सीखा था वो भी अनुपातहीनता में न बढ़े, इसका दूसरा भाग। लेसन नंबर 5 वॉज डू नॉट अवॉइड डिफिकल्ट एरियाज। पांचवा पाठ था कि कठिन क्षेत्रों से बचने का प्रयास न करें। लेसन नंबर 6 वॉज डू नॉट कंसिडर एडवर्सिटी एन ऑब्स्टेकल। छठवां पाठ था कि विपत्तियों को बाधा न समझें। सेवेंथ लेसन दैट वी डिड वॉज डू नॉट इग्नोर कॉर्पोरेट ग्रोथ। सातवां पाठ जो हमने सीखा वो था सामूहिक विकास को अनदेखा न करें। लास्ट वीक वी हैव स्टडीड द 8th लेसन एंड दैट वॉज डू नॉट सैक्रिफाइस क्वालिटी फॉर क्वांटिटी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पाठ सीखा था और यह था मात्रा के लिए या अधिकाई के लिए गुणवत्ता का त्याग न करें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 9th लेसन। आज हम लोग 9वां पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू ग्रो। लेसन नंबर 9, डू नॉट साइड ट्रैक। 9वां पाठ है सही मार्ग से विचलित न हो जाएं। मैं फिर से दोहराता हूं, हाउ नॉट टू ग्रो, डू नॉट साइड ट्रैक। बढ़ोतरी कैसे न करे, 9वां पाठ सही मार्ग से विचलित न हो जाएं। प्रियो, परमेश्वर हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में जितनी रुचि लेता है उतना ही ज्यादा शैतान उस बात का विरोध करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम आत्मिक तौर से बढ़ें। हम परमेश्वर की संतान होने के कारण मसीह के पहचान में एक हो जाएं, ऐसा शैतान कतई नहीं चाहता है। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से वो हमें भटकाना चाहता है, विकर्षण लाता है, विचलन करता है। और यदि हमारा ध्यान प्रभु पर से हट जाए तो हम भटक जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको जकरिया नबी की पुस्तक से बताना चाहता हूं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन शैतान उसका विरोध करता है। जकरिया नबी की पुस्तक उसके 3रे अध्याय और आरंभ के कुछ वचनों में से बता रहा हूं। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। यहोशू महायाजक है और एक प्रभु का दूत है और दाहिनी ओर लिखा है शैतान खड़ा है और अभी जो कार्य होने वाला है उसमें विघ्न डालेगा, उसका विरोध करने के लिए। और अभी जो कार्य होने वाला है वो क्या था, ये देखिए। यहां पर यहोशू दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। 3रे वचन को देख रहा हूं, 3रे अध्याय का 3रा वचन। यहोशू महायाजक मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। और परमेश्वर की क्या इच्छा थी, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो पता लगता है उसके मैले वस्त्र उतार करके, अर्थात उसके अधर्म को उतार करके उसे सुंदर वस्त्र पहनाने वाला है परमेश्वर। और अगर 5वें वचन के आरंभ में देखें तो लिखा है उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाएगी। और इन्हीं कार्यों का विरोध करने के लिए, लड़ने के लिए, उस कार्य में रुकावट डालने के लिए, देरी करने के लिए शैतान आकर के खड़ा हो गया। प्रियो, यह बातें हमारे जीवन की ओर इशारा कर रही हैं। हमने जब मसीह में जन्म लिया तो हमारे जीवन के, पुराने जीवन के, बीते जीवन के कुछ मैली बातों को हमने अपने साथ जो रखा था, परमेश्वर उसे उतार देना चाहता है। हमें धार्मिकता का नया वस्त्र देना चाहता है, लेकिन शैतान कोशिश कर रहा है कि हमारे वो मैले काम रह जाएं। बीते जीवन के कुछ गलतियों को पकड़ के रहने के लिए कह रहा है, हमारे बीते जीवन के पाप को लेकर के चलने के लिए कह रहा है, और उन पाप के लिए हमारे मन में एक ठंडा दृष्टिकोण डाल देता है। कई लोग अपने जीवन में आगे चलते हैं और यह कहते हैं कि कुछ पाप हो जा रहे हैं और फिर कहते हैं चलता है।
शैतान ने हमारे को इतना अंधा कर दिया कि उन मैले वस्त्रों को लेकर के हम सोच रहे हैं हम मसीह के स्वभाव में ढल रहे हैं। खबरदार, हमें प्रभु में बढ़ना है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सतर्क कर रहा है, ध्यान रहें। अगर हमने शैतान के बातों को पकड़ के उसको दूर नहीं किया तो हम फिसल जाएंगे, हम बहक जाएंगे, अपने सही मार्ग से हट जाएंगे। आज का पाठ हमें यही सिखा रहा है, सही मार्ग से विचलित न हो जाएं। प्रियो, यदि हम सतर्क नहीं रहते हैं तो हम अपनी पवित्रता में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपनी पवित्रता में सिद्ध नहीं हो पाएंगे। मेरे साथ में खोलिएगा 2 कुरिन्थी और उसका 7वां अध्याय और उसका पहला वचन। यहां पर यूं लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। शरीर की, आत्मा की सारी गंदगी को, सारे मैलेपन को, सारी मलिनता को दूर करना है, शुद्ध होना है और पवित्रता में सिद्ध होकर के आगे बढ़ना है। एक सरल उदाहरण देना चाहूंगा कृषि क्षेत्र से। जब बोआई का समय आता है, बीज डालने का समय आता है, तो क्या हम जमीन में यूं ही बीज डाल देते हैं? नहीं, हम पहले उस पर हल चलाते हैं, उस मिट्टी को नरम करते हैं, तोड़ते हैं, कंकड़ पत्थर मिलते हैं तो उनको भी दूर करते हैं, तब कहीं जाकर के फिर हम बीज बोते हैं। और फिर उसके बाद में जब पौधे आने लगते हैं और हम देखते हैं कि बीच बीच में जंगली पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, तो पौधों के उगते हुए हम बड़ी सावधानी से सारे जंगली पौधों को निकाल करके फेंकते हैं। अर्थात बढ़ने में, विकसित होने में, बढ़ोतरी में 2 प्रकार से कार्य हो रहा है। एक तो पहले हो गया, लेकिन दूसरा जब बढ़ रहे हैं तब भी ध्यान देना है। पौधों के बढ़ते बढ़ते ही जंगली पौधों को दूर करना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने पापों में और वासना में लिप्त रहते हैं तो हम परिपक्व नहीं हो पाएंगे। उन सारी बातों को छोड़ना बेहद जरूरी है। 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसके 6वें और 7वें वचन में से बताता हूं। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 6वें 7वें वचन में से, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं, जंगली बीज हैं, और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों में दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। ऐसी स्त्रियों को अपने वश में कर लिया जो अभी भी अभिलाषाओं में जी रही हैं और सदा सीखती तो रहती हैं। परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है तो बड़े ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं, कहीं सरमन चल रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इनसे हमें बचना है। यदि हम इस तरीके से रहेंगे, शैतान हमारे अंदर दबे पांव घुस करके आ जाएगा और उन्हीं अभिलाषाओं को लेकर के हमें फंसा डालेगा। आवश्यकता है जब वचन सुनते हैं उसे ग्रहण करना है, सत्य की पहचान करना है और उसकी ओर बढ़ना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो छोटी लोमड़ियां अपना काम कर जाती हैं। श्रेष्ठ गीत का 2 अध्याय और उसके 15वें वचन में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। दाख की बारियों में जब छोटे छोटे अंगूर आने लग जाते हैं, लोमड़ियां उस स्थान में बहुत आ जाती हैं और वो छुटपन में ही उसको रौंद करके चली जाती हैं। यहां पर वचन हमसे कहता है, उसी समय सावधान रहना जब पौधा पनप रहा है, जब बढ़ना शुरू हुआ है, मसीह में नया जन्म हुआ, एकदम सतर्क रहना, छोटी लोमड़ियों को वहां से निकाल बाहर करना। इसे बार बार चिताया गया है, हमें अपने पुराने पापों से फिर जाना
करना है, उनको छोड़ देने का है। मैं आपको गिनतियों की पुस्तक में से एक सुंदर सा उदाहरण है, चिरपरिचित उदाहरण है, लेकिन फिर भी सुनाना चाहूंगा। गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। यहां पर हम एक भीड़ को देख रहे हैं। इस भीड़ को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मिस्र देश से निकाल के लाया, और ऐसे निकाल के लाया जैसे कोई युद्ध जीत करके बाहर निकलता हो, जयवंत होकर के बाहर निकलता है। बिना खून खराबा किए वे बाहर निकल कर आ गए, सबके सब निकल करके आ गए। पीछे मिस्र देश में हाहाकार मचा है। अब आने के बाद वे मरुस्थल में चल रहे हैं। परमेश्वर उनके साथ चल रहा है, बादल और आग बनकर के चल रहा है, और उनके लिए चट्टान बनकर चल रहा है, पानी बनकर चल रहा है, उनके लिए भोजन भी दे रहा है, अपनी प्यारी रोटी मन्ना दे रहा है, वो मीठी रोटी, वो शहद की रोटी परमेश्वर उनको रोज प्रदान कर रहा था। लेकिन यह भीड़ बुड़बुड़ाने लगी, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने लगी, और अलग अलग किस्म से वे रोने और पुकारने लगे। लिखा है, इजराइली भी फिर रोने लगे और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। ये भीड़ जो है इजराइलियों की, परमेश्वर के सामने रो रही है। रोटी की कमी नहीं है, मन्ना की कमी नहीं है, यहां पर रोज मन्ना बरस रहा है, और तो और एक दिन दुगना बरस रहा है ताकि अगले दिन के लिए भी हो जाए। प्रतिदिन इन लोगों के लिए मन्ना आता है, लेकिन ये कह रहे हैं हमें मांस खाने को कौन देगा। इनको मांस कहां से याद आया? बीता जीवन, उनका मिस्र में जो जीवन चल रहा था वे भूले नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र देश में सेंतमेत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन मसालेदार मांस खाया करते थे वहां पर। लेकिन यहां हमको मन्ना मिल रहा है। 6वें वचन में देखिए कैसा कह रहे हैं, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहां मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं देख पड़ता। प्रियो, परमेश्वर को इनके मांस खाने से कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति या निराशा इस बात से हुई कि परमेश्वर ने जो रोटी उनको दिया उस रोटी को तुच्छ कह रहे हैं, परमेश्वर की दी हुई रोटी को तुच्छ कह रहे हैं। यह भयानक पाप है मेरे मित्रों। इन लोगों के साथ में आगे क्या होता है आप स्वयं जानते हैं। पहला कुरंथी और उसके 10वें अध्याय के 6वें वचन से आपको बताना चाहूंगा इन बातों का आत्मिक अर्थ क्या है, ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। यहां लिखा है, ये बातें हमारे लिए, आज के काल के हम लोगों के लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमें पर्याप्त देता है। उसके प्रावधानों से हट करके दाएं बाएं ना देखें, अपने सही मार्ग से विचलित न हो जाएं। यदि हम ऐसी गलती करते हैं तो प्रेरित पतरस कह रहे हैं, तब तो तुम्हारा जीवन मानो कुत्तों के समान और सुअरों के समान हो गया है। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। किन के लिए कहा जा रहा है यह वचन? ये उनके लिए है जो वापस अपने पुराने जीवन के पापों की तरफ खींचते चले जा रहे हैं, जिसमें से बाहर निकले थे। अब उस तरफ देखना नहीं था, आगे बढ़ना था, परमेश्वर की सच्चाई में आगे बढ़ना था, लेकिन बार बार पीछे की ओर देख रहे हैं, पुराने जीवन के आनंद को देख रहे हैं और वही चीजों की लालसा रखते हैं, उन्हीं की अभिलाषा है। 20वें वचन में लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, पुराने जीवन से निकल कर आ गए, अब उनमें फिर से फंस कर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। फिसल गए, वापस उसी जीवन में चले गए, अब उनकी हालत बदतर हो गई है। अब इनका जो अंत हुआ है यह उनके आरंभ से भी भयानक है।
पीछे फिसलने की अवस्था में हम लोगों का बढ़ना बंद हो जाता है प्रियो। लेकिन अगर हम पश्चाताप करें तो फिर एक बार परमेश्वर हमें पुनः स्थापित करना चाहता है। होशे नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय निकालिएगा और उसके पहले वचन में देखिए क्या लिखा है। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट करके आजा, तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। वो इस्राएल को पुकार करके बुला रहा है, प्रेम से बुला रहा है, वापस बुला रहा है, फिर से ग्रहण करने को तैयार है। और परमेश्वर वायदा करता है कि वो हमें आगे को सफलता पूर्वक बढ़ाएगा। मैं आगे आपको 4थे वचन से पढ़ के सुना रहा हूं, होशे का 14वां अध्याय। मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत मेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह सोसन के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के समान जड़ फैलाएंगे। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी होगी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। और 7वें वचन में देखिए कितना प्यारा लिखा है, जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे। प्रियो, यदि हम यहां ढीले पड़ जाते हैं तो संभव है हमारे सेवकाई तो बढ़ेगी, परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक विकास नहीं होगा। एक बार एक ईमानदार प्रभु के सेवक ने कुछ समय के लिए अपने सेवकाई को बंद कर दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या बात है, सेवा क्यों बंद करे। उन्होंने इस सच्चाई को लोगों के सामने पश्चातापी मन से कहा कि मैंने ये पाया कि सेवकाई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई और मेरे अपने व्यक्तित्व के निखार में, मेरे अपने चरित्र में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी मुझको बढ़ने की आवश्यकता है। और फिर उन्होंने ऐसा करके फिर एक बार सेवा में आगे बढ़े। प्रियो, सेवकाई में सफलता के कारण कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान हमारे व्यक्तिगत विकास पर से हट जाता है, हमारी आंखों पर पर्दा सा आ जाता है। हमें लगता है कि सेवकाई बढ़िया चल रही है तो हमारा व्यक्तिगत जीवन भी मजबूत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम ऐसे कुछ क्षेत्रों की तरफ देखें जहां हम आत्मिक मार्ग से हट जाते हैं, भटक जाते हैं और फिर जोखिम उठाते हैं। पौलुस प्रेरित ने इससे एक जुड़ी हुई बात को हमारे सामने रखा जो हमको फिलिपियों की पत्री और उसके 3रे अध्याय में 13वें वचन से आगे मिलती है। यहां पर हम पाते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। 13वें वचन से आगे देखिए, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे छूट गई हैं उनको भूल करके आगे की ओर बढ़ता हूं, निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। इस प्रकार की बातें वे कह रहे हैं ताकि इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में बुलाया है। प्रियो, आगे के वचनों में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो होते हैं। उसका ध्यान संसार की बातों पे नहीं, स्वर्ग की बातों में लिखा है, लगा हुआ है। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। पुराना जीवन सब खत्म होकर नए जीवन में प्रवेश करने वाला हूं, इस प्रकार से वो कह रहा है। जो संपन्नता का सुसमाचार सुनते हैं और सुनाते हैं, और जो चंगाई का सुसमाचार सुनाते हैं, स्वस्थ रहने का, धनवान बनने का, कि वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने व्यक्तिगत आत्मिक विकास में वो वहीं की वहीं अटके रह जाएंगे, शून्य पे रह जाएंगे। देमास नाम का एक व्यक्ति था, पौलुस के साथ चलता फिरता था, लेकिन उसका ध्यान सांसारिक बातों पर रह गया। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय बताता है कि फिर वो आगे को पौलुस के साथ नहीं जा पाता है। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस प्रेरित बड़े
कड़क शब्दों में कह रहे हैं। पहला कुरिन्थी और उसके 15वें अध्याय में आइए और उसके 33वें वचन में लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति का क्या मतलब है? ऊपर के वचन में देखिए, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो क्या लाभ हुआ? जंगली जानवरों से लड़ने की बात कह रहा है इफिसुस में। ये वन पशु कौन से हैं? 19वें वचन में देखिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मनुष्य जो होता है वो भविष्य की सोचता है, स्वर्गीय जीवन के लिए सोचता है, अनंत काल के लिए सोचता है। जानवर जो होते हैं वो कल की या भविष्य की नहीं सोचते हैं। प्रियो, ऐसे लोगों से ही हमें सतर्क रहना है। जो पौधा कटीली झाड़ी में होता है वो पैदा तो हुआ, बढ़ा तो, लेकिन कांटों ने जब दबा दिया उसके बाद वो फलदायी नहीं हो सका। ये कटीली झाड़ियां, जैसे मत्ती के 13वें अध्याय में प्रभु यीशु ने बताया है, संसार की चिंता है, धन की चिंता है, ये सारी बातें हमें दबा देती हैं। इनसे हमें सतर्क रहना है। इसीलिए भजन संहिता एक चेतावनी से आरंभ होती है। उसका पहला अध्याय और पहला वचन हमसे क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने हारों की बैठक में बैठता है, और वो अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों में लगाए रखता है। यह उस वृक्ष के समान है जो बहती दरिया के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। प्रियो, आइए तीसरा कारण देखते हैं जिसके कारण हम भटक जाते हैं। धार्मिक सिद्धांतों से जब हम भटक जाते हैं, गलातियों की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय में हमको यह बात मिलती है। 7वां वचन कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया कि सत्य को न माने? आगे लिखा है, दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो, मसीह से अलग रहकर उसके अनुग्रह से तुम गिर गए हो। प्रियो, बेहद जरूरी है कि हम नए और विचित्र सिद्धांतों से परे रहें, सतर्क रहें, विवादास्पद अभ्यासों से और ऐसे अनुभवों से सतर्क रहें जो बाइबल आधारित नहीं हैं, और ऐसे प्रकाशनों से भी सतर्क रहें जो परमेश्वर की ओर से नहीं। पतरस के द्वारा एक अंतिम चेतावनी हमें मिल रही है जो हमें दूसरा पतरस 3 अध्याय 17-18 में मिलता है। इसीलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ न धो बैठो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हमें प्रभु यीशु की पहचान में, प्रभु यीशु के स्वभाव में बढ़ते जाना है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें, अपने मार्ग से विचलित न हो जाएं। हाउ नॉट टू ग्रो, डू नॉट साइड ट्रैक, बढ़ोतरी कैसे ना करें, सही मार्ग से विचलित न हो जाएं। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।